सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने आंगनबाड़ी सेविका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर ये आदेश निकला हुआ है, शिक्षा विभाग का ये लेटर है जो कि किसके लिए, बाल वाटिका के लिए है। तो इस बाल वाटिका के अंतर्गत और इसमें ईसीसी ई एजुकेटर का भी जिक्र किया गया कि ईसीसी ई एजुकेटर किस एज ग्रुप के बच्चों को सेवाएं देंगे और क्या क्या पढ़ाएंगे। तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। प्रेषक आनंद कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ, दिनांक 27 जून 2025। विषय वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत 8,800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु ईसीसी ई एजुकेटर की सेवाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में महोदय, ईसीसी ई एजुकेटर शिक्षा विभाग के तहत आएंगे। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या प्री प्राइमरी ईसीसीई एजुकेटर 1695/2025-26 दिनांक 9 जून 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत 8800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु मानव संसाधन ईसीसीई एजुकेटर का चयन जिला स्तर पर करने हेतु शासनादेश निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है। नंबर 2, उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025-26 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 8,800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु मानव संसाधन ईसीसीई एजुकेटर की सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु रुपये 11,360.448 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तदनुसार प्राप्त स्वीकृति के क्रम में 8,800 विद्यालयों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों बाल वाटिका हेतु मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। उक्त मानव संसाधन ईसीसीई एजुकेटर के रूप में संबंधित विद्यालयों के आंगनबाड़ी केंद्रों को विद्यालय की बाल वाटिका कक्षा के रूप में विकसित करने एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेंगे। ईसीसीई एजुकेटर संविदा पर सेवा प्रदाता के माध्यम से आबद्ध किए जाएंगे। कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों बाल वाटिका में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु मानव संसाधन हेतु प्रस्ताव पर निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं। राज्य स्तर पर पूर्व प्राथमिक कक्षाओं हेतु शिक्षण प्रक्रिया, मानव संसाधन आदि से संबंधित बिंदुओं के निर्धारण हेतु राज्य स्तर पर निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति की मुख्य संतुतियों के आधार पर मानव संसाधन के अवस्थापन आदि का निर्धारण करते हुए निविदा पर सेवा प्रदाता के माध्यम से चयन किया जाएगा। प्रदेश के समस्त 75 जनपदों 8,800 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों बाल वाटिका हेतु प्रति केंद्र एक ईसीसीई एजुकेटर संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानदेय रुपया 10,313 प्रति माह के आधार पर अधिकतम 11 माह हेतु रखा जाए। उक्त पर चयन हेतु निम्नवत अर्हताएं निर्धारित है। पद का नाम ईसीसीई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेटर। पदों की संख्या 8,800। नियुक्ति स्थान 75 जनपद अवस्थित कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र युक्त 8,800 विद्यालय। नियुक्ति का प्रकार संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से। संविदा अवधि अधिकतम 11 माह। मानदेय 10,313 प्रति माह। पीएफ
ESI सहित शैक्षिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दिए होगी। नर्सरी अध्यापक शिक्षा NTT CT नर्सरी DPSE का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक ना हो। ECCE एजुकेटर का कार्य और दायित्व क्या रहेंगे? आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना। आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों के भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को उक्त की संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना। आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर की संप्राप्ति सुनिश्चित करना। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु रंग, आकार, ध्वनि, वस्तु, वातावरण यथा पेड़ पौधे, पक्षी, जानवरों आदि से संबंधित गतिविधियों का प्रयोग करना। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को बच्चों के साथ अन्य क्रियाकलापों यथा खेल, नाटक, पिकनिक, क्षेत्र भ्रमण, संगीत, हाथ के कार्य आदि हेतु कार्य योजना बनाते हुए कार्य करना। अभिभावक के साथ मुख्यतः माताओं के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से लगातार अवगत कराना। इसके साथ ही घर में बच्चों को सीखने का वातावरण उपलब्ध कराने हेतु माताओं का अभिमुखीकरण करना। बच्चों के पृष्ठभूमि विकास आदि के इंडिकेटर्स से संबंधित चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करना एवं उसके माध्यम से बच्चों के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के साथ मिलकर आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु गुणवत्तापरक सीखने का वातावरण बनाना एवं गतिविधियां को सीखने को मुख्य आधार बनाकर कार्य करना। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों, प्रशिक्षण आदि में समय समय पर प्रतिभाग करना। विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नियंत्रणाधीन एवं उनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि संबंधित कर्मी को ECCE से संबंधित कार्यों में संलग्न किया जाए। फलस्वरूप आंगनबाड़ी केंद्रों, बाल वाटिका में नामांकित बच्चों के साथ उपरोक्तानुसार दिए गए कार्यों को करना संबंधित कर्मी द्वारा अनिवार्यता किया जाएगा, जिसका अनुश्रवण प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। संबंधित कर्मी की कार्यावधि विद्यालय समय सारणी के अनुसार निर्धारित की जाएगी। सामान्य निर्देश जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के अध्यक्षता में निम्नवत समिति गठित की जाएगी। जिलाधिकारी अध्यक्ष रहेंगे। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सदस्य रहेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य रहेंगे। जिला सेवा योजना अधिकारी सदस्य रहेंगे। वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा सदस्य रहेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य और सचिव रहेंगे। उक्तानुसार चयन संबंधी किसी भी प्रकार की विसंगत शिकायत संबंधी प्रत्यावेदन पर विचार एवं निर्णय हेतु जिलाधिकारी के सम्मुख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा एवं जिलाधिकारी द्वारा उक्त प्रत्यावेदन का निस्तारण कराया जाएगा। उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन स्वीकृत के क्रम में परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय में अवस्थित कोलोकेटेड 8,800 आंगनबाड़ी केंद्रों, बाल वाटिका के आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु ECCE एजुकेटर की सेवाएं संविदा पर सेवा प्रदाता के माध्यम से आबद्ध करने की प्रक्रिया को इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त सभी चयन किसी भी स्वीकृत पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। भवदिया आनंद कुमार सिंह उप सचिव हैं और आनंद कुमार सिंह उप सचिव आज्ञा से। तो देखिए अब इस लेटर के मुताबिक तो एजुकेटर लग रहा है कि नियुक्तियां उनकी हो गई है, बस वो कब पहुंच जाए सभी बहनों के केंद्रों पर ये कहा नहीं जा सकता। इस लेटर के मुताबिक हम नहीं कह रहे, ये लेटर कह रहा। तो आज की न्यूज बस यहीं तक। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।